और जहाँ से जा रहे हैं आप, गोड्डा जिला से तो जा ही रहे हैं, साथ साथ पूरे राज्य से जा रहा है, पूरे देश से जा रहा है। वैसे चीज़ों को आज यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से हाजी हुसैन के द्वारा, आलम भैया के द्वारा दिया जा रहा है कि आपको किस तरीके से वहाँ जाना है, कैसे कैसे वहाँ का रूपरेखा रहेगा, किस तरह से आपको ठहराया जाएगा, कैसे प्लेन से ले जाया जाएगा, कैसे बस से ले जाया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर किस तरह से गाइड किया जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। वो सारी चीज़ों का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। और आज जो आप जा रहे हैं, ये आप अपने मन से नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं आपकी बुलाहट आ गया। अगर बुलाहट नहीं आता तो हो सकता है कि आज लाखों की संख्या में गोड्डा से ही चला जाता, लेकिन वैसे ही लोग क्यों जा रहे हैं? तो वैसे लोगों को वहाँ पे बुलाया गया और वही लोग वहाँ पे हज करने जा रहे हैं। जब आप हज करके आते हैं और जब वहाँ पे जाते हैं तो अपने लिए तो दुआ मांगते हैं, परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, साथ साथ गाँव घर इलाका के लिए दुआ मांगते हैं, राज्य के लिए भी मांगते हैं, देश के लिए मांगते हैं। लेकिन आपकी जो अंतिम इच्छा होता है कि पूरे विश्व शांति रहे, शांति वातावरण में रहे और हम एक भाईचारा के तरह जिए, कभी भी जो है अमन चैन से हम बाहर ना निकले और हर हमेशा समाज में जीने वाला लोग, जो एक नीचे लोग हैं, जो ऊंचे नीचे की लोग आज की जान रहे हैं कि राजनीतिक में कई तरह की चीजें चल रहा है। अभी हम बता दें कि मेरे यही पूजा हो रहा था। आप लोगों को सबको पता है कि माता का 18 साल से हम पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद है, लाखों के संख्या में आता है, चू तक नहीं होता। प्रशासन के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें बच्चा बुतरू लेकर के वैसे ही मेला में रात भर घूमते हैं, बैठ के सारा कार्यक्रम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं माता का छाया है। तो उसी तरह जब आप लोग जाते हैं हज करने के लिए तो लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ रहता है और आप देखते होंगे कि सारे चीज़ उसको ऊपर निछावर कर देते हैं कि मैं आपके दरबार में आ गया हूँ, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब कैसे पूरे विश्व को आप शांति रखिएगा, ये आपके ऊपर है। और वहाँ से हज करके आने के बाद आप समाज में भी वही संदेश देते हैं। गाँव घर में किसी प्रकार की विवाद हो जाता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है, तो कहता हाजी साहब जो बोल देंगे उसी को हम मान लेंगे। तो इसलिए क्या कहता है कि हाजी साहब जब हज करके आए तब वो झूठ नहीं बोले और वो किसी के पक्षपात न करें। इसीलिए क्या कहता है कि हाजी साहब से बुलवाइए, सबका बात सुनने के बाद नहीं, हाजी साहब का बात सुन लेंगे, हाजी साहब क्या बोलते हैं। और जब हाजी साहब सही बातों को वहाँ पे रख देते हैं तो उनकी बात सब लोग मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोगों में भी है, हम लोगों में भी है। तो जो बातें अभी आलम भैया ने बताया, ये तो हमारी ड्यूटी है। पहले भी हम रांची में कई बार जाके सभी हाजियों को छोड़े हैं और जो कलकत्ता जाने की बात हुआ तो निश्चित रूप से कलकत्ता भी जाके हम छोड़ेंगे। और जो व्यवस्था होगा, जो व्यवस्था हम पूर्व में दिए हैं, बस का हो चाहे वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, वो निश्चित रूप से वो हम लोगों ने करेंगे। क्योंकि धर्म जो करने जा रहा है और धर्म जो करवाता है, सबसे ज़्यादा पुण्य करवाने वाले को लिखता है। करने वाला तो जाहिर है, लेकिन जो करवाने में से जो करता है उसको ईश्वर ने ज़्यादा जो है मदद करता है। इसलिए कि उस नेक काम में सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। और आगे जो भी व्यवस्था होगा, जो आप लोग के कमेटी के माध्यम से तय किया जाएगा, उस पर हम लोगों ने काम करेंगे। क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं हम सोने वाले नेता में से नहीं, हम जगने वाले नेता में से। आप 12 बजे रात में भी कॉल करते, 2 बजे रात में भी कॉल करते, हम उठाते और कोशिश करते जो समस्या रहे उसका निदान हो। ये तो आप जा रहे हैं पूरे झारखंड को अमन चैन की शांति के लिए, देश के शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए। आपको कोई नष्ट नहीं है। जब हज करके आइएगा तो आपको ये नहीं लगेगा ये मेरा बेटा ही मेरा अपना है, नहीं, हमारा सारा बेटा अपना, सारा परिवार मेरा अपना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जब इस चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर जब लोग चले जाते हैं तो उसके लिए सभी सम्मान होते हैं। क्योंकि हम लोग तो कोई RSS BJP के लोग हैं नहीं
कि भगवान को भी बांटे। अभी हमारे तेजस्वी जी ने बड़ी मजबूती से बात रखा कि माता रानी किसी के बाप का नहीं, माता रानी सबके है, और माता रानी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सभी पे नजर रखे और सभी के अमन चैन के लिए काम। माता रानी की निगाह सभी पे, इसलिए करके हमारे धर्म को बांटे नहीं। जो जिनका धर्म है वो अपना धर्म को मनाए और उसके धर्म में हम सहयोग करें, मेरे धर्म में वो सहयोग करे, हर चीज़ों में। और हम लोगों ने, सब लोगों ने आज देखिए होली मनाए हम लोग उसी तरह, आज ईद मनाए उसी तरह। तो यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे हिंदुस्तान के बगिए में कई तरह की फूलें हैं और उसकी खुशबू आती है, सभी का सेंट लेते हैं। यही तो है। और इसी चीजों में कुछ लोगों ने दखल देना चाहता है, लेकिन वो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है कि कभी भी करवट ले सकती है। जिसकी ऐसी सोच है, आने वाला सोच में इसी हिंदुस्तान की जनता ने उसे बताने का भी काम करेगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में सभी तरह की खुशबू है और ये खुशबू सभी लोग लेंगे। यहाँ पे कोई जो है इस तरह की काला धंधा, काला बाजारी नहीं चलेगा। इसलिए कि आप लोग, सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि आप लोग आज हज करने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने हाजी साहब हज करके आए हैं वो भी आपको ब्रीफ करेंगे ही कि भाई वहाँ कैसे कैसे होता है, वहाँ पे कैसे कैसे जाना पड़ता है, वहाँ पर आपका कहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, क्या आपको वहाँ पे गाइड करेगा। तो सारे गाइडों को आपको फॉलो करना है। बाकी हम लोगों का निगाह भी आप लोगों पर रहेगा कि जब तक आप हज करके लौट नहीं जाते हैं तो हम लोग भी आशाएं लगा के रखेंगे कि दुआएं करने गए हैं, हज करने गए हैं, तो वहाँ से जब आएंगे तो हमारे लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा कि भाई आप गए, हम लोगों ने आपको विदा किए तो हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। और जो है हम लोग आगे आप जो आदेश कीजिएगा उस आदेश को हम पालन करेंगे। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई।